सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सुपरमैन 2025। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हमें 3 सेंचुरी पहले की कहानी को दिखाया जाता है, जिसमें कि 3 सेंचुरी पहले सबसे पहले मेटा ह्यूमंस आए और उनसे ही गॉड्स और मॉन्स्टर्स का जन्म हुआ। अब 3 दशक पहले धरती पर एलियंस आए जो कि कांस्का सिटी के लोगों से मिले और 3 साल पहले ही वो एलियन सुपरमैन बना जो कि धरती का सबसे ज्यादा पावरफुल मेटा ह्यूमन है। और 3 हफ्ते पहले ही सुपरमैन ने बुराबिया शहर की जनता को जहानपुर की सेना से बचाया था, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। और इसी की वजह से बोरीबिया नाम के एक सुपर हीरो ने सुपरमैन के ऊपर अटैक कर दिया और 3 मिनट पहले मेटापोलिस में सुपरमैन सबसे पहली बार हारा था, जिसकी वजह से सुपरमैन घायल हो जाता है और उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियां भी यहाँ पर टूट जाती है। अब सुपरमैन यहाँ पर इतनी बुरी हालत में था कि वो खुद से उठ भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपने पेट क्रिप्टो को बुलाने के लिए सीटी बजाता है और इस सीटी की वजह से क्रिप्टो भागते हुए उसके पास आता है और उसके ऊपर कूदने लगता है और सुपरमैन के ऊपर कूदने लगता है। और ऐसा सुपरमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए सुपरमैन उसको समझाता है कि उसको उसके कैप को पकड़कर उसके घर पर लेकर जाना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो सके। अब क्रिप्टो उसकी कैप पकड़ता है और उसको घसीटते हुए उसके घर की तरफ लेकर जाने लगता है, लेकिन उनके क्रिप्टोनियन ब्लड की वजह से फॉल्ट और सोलिनॉइड धरती के ऊपर सामने आने लगते हैं और उनके ब्लड की वजह से ही उस चीज का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर कई सारे क्रिप्टोनियन रोबोट्स होते हैं। अब ये सारे क्रिप्टोनियन रोबोट्स सुपरमैन को मशीन के ऊपर लाकर रखते हैं। अब यहाँ पर ये सारे रोबोट सुपरमैन के क्रिप्टोनियन पेरेंट्स की मैसेज को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो कि किसी वजह से बहुत सारी खराब हो चुकी थी। और यहीं पर जोर-एल और कारा-एल ने अपने बेटे को क्रिप्टोनियन की आखिरी उम्मीद को बताया था, यानी कि वही क्रिप्टोन की आखिरी उम्मीद है। अब ये सारे रोबोट सुपरमैन को चेक करते हैं, जिसमें कि इनको पता चलता है कि सुपरमैन की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और उसी चीज को ठीक करने के लिए ये सारे रोबोट्स उसके ऊपर सनलाइट को डालते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में थी और इसके कुछ देर के बाद ही सुपरमैन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब सुपरमैन ठीक होते ही वहाँ से तेजी में बाहर निकलता है ताकि वो हैमर को मार सके, लेकिन सुपरमैन को इस जगह से निकलते हुए इंजीनियर नाम की एक मेटा ह्यूमन देख लेती है। अब सुपरमैन यहाँ से मेट्रोपोलिस जाने के लिए आगे बढ़ता है और हम मेट्रोपोलिस के अंदर हैमर को देखते हैं जो कि बहुत सारी चीजों को तबाह कर रहा था। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि पास के एक लैब के अंदर लेक्स लूथर उसको कंट्रोल कर रहा था और ये सारी तबाही करने के लिए मजबूर कर रहा था। अब यहाँ पर सुपरमैन पहुंचता है तो लेक्स लूथर उसको कंट्रोल करते हुए सुपरमैन से फाइट करने लगता है। यहाँ पर लेक्स के कई सारे आदमी ड्रोन्स की मदद से उसको कंट्रोल कर रहे थे और सुपरमैन के साथ फाइट करवा रहे थे। अब इस फाइट में हैमर सुपरमैन को धरती में दे मारता है, जिससे कि वो धरती के अंदर घुस जाता है और उसको देखकर अमित नाम का एक बंदा सुपरमैन को वहाँ से बाहर निकालता है। अब इधर इंजीनियर लेक्स को सुपरमैन के घर के बारे में बताती है जो कि अब वापिस से धरती के अंदर घुस चुका था। तब यहाँ पर लेक्स कहता है कि कोई बात नहीं और अब तक यहाँ पर हैमर का भी काम खत्म हो गया था, इसीलिए हैमर वहाँ से चला जाता है। अब लेक्स और उसकी पूरी टीम इस मिशन के पूरा होने पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब लेक्स अपने गर्लफ्रेंड से मिलता है, जिसके बाद हमें शहर से बाहर उसका एक बेस को दिखाया जाता है। अब यहीं पर हैमर आता है और एक टेंट के अंदर घुसता है जिसके अंदर एक मशीन थी और उसके अंदर एक छोटा सा पोर्टल था। वो जैसे ही उसके अंदर घुसता है वैसे ही वो एक डायमेंशन के अंदर चला जाता है और उस डायमेंशन से होते हुए वो एक और डायमेंशन में घुसता है, जिसके बाद वो लेक्स के ऑफिस में पहुंच जाता है। अब वो अपने मार्क्स को उतारता है तो हम देखते हैं कि ये तो अल्ट्रामैन है जो कि एक दूसरा सुपर हीरो है जिसको कि लेक्स ने बनाया है। अब उसके दो बिल्डिंग के बीच में एक शानदार से उसकी लैब को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक दिन बाद की कहानी को देखते हैं जहाँ पर सुपरमैन एक डेली प्लेनेट नाम के एक न्यूज़पेपर के अंदर काम करता था। अब उसने जो हैमर के बारे में आर्टिकल लिखा था वो आज के दिन पब्लिक हो गया था, जो कि न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हुआ था और इसीलिए वो बहुत ही खुश था। और उसकी माँ का भी आज उसको कॉल आता है और मार्था बोलती है। मार्था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके बेटे का आर्टिकल उसमें लिखा हुआ था और उसके साथ उसके डैड भी थे। सुपरमैन जिसका नाम क्लार्क है वो अपने ऑफिस में था, तब उससे मिलने के लिए लुइस लेन आती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि लुइस लेन ने ही उसके आर्टिकल को पब्लिक करने में यहाँ पर उसकी मदद की थी। अब हमें यहाँ पर जिमी आलन भी दिखता है जिसके ऊपर सारी लड़कियां यहाँ पर फिदा थी। अब जेमी क्लार्क की काफी तारीफ करता है, लेकिन उससे वो एक बात पर अपसेट भी था कि हमेशा क्लार्क ही सुपरमैन का इंटरव्यू लेता था और वो इस इंटरव्यू में बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन उससे पूछता था। अब यहाँ पर हम न्यूज देखते हैं जिसमें कि दिखाया जाता है कि यहाँ के प्रेसिडेंट को कोरोबिया और उसके लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, यानी कि उसको सुपरमैन और हैमर की फाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो कि यहाँ पर बहुत ही अजीब बात थी। अब दूसरी तरफ हमें पेंटागन में लेक्स दिखता है जो कि अपने अमेरिका के दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहा था और उसके ये दोस्त अमेरिका की सोसाइटी टीम थी और इस पूरी टीम को वो अपने सुपर हीरोज के बारे में बताता है, जिसमें कि एक हैमर है और एक इंजीनियर है और उसके पास अपनी एक रोबोट की टीम भी थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी थी और उसको उसने अपना नाम भी दिया था जिसका नाम प्लेनेट वॉच है और वो इस पूरे मेट्रोपोलिस के ऊपर एक सिक्योरिटी टीम को बनाना चाहता है जो कि
क्योंकि यही सारे रोबोट्स उसकी सिक्योरिटी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों का खतरा है, जैसा कि एलियन और कई सारे सुपर विलन्स का। अब वो यहाँ पर एलियन की बात इसीलिए करता है क्योंकि सुपरमैन यहाँ पर एलियन है, इसीलिए लैक्स सुपरमैन को सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर मानता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों की राय अलग थी। सभी लोग ये मानते थे कि सुपरमैन कोई भी खतरा नहीं है, वो सबकी यहाँ पर मदद करता है। इस पर लैक्स बोलता है कि उसका कोई भी भरोसा नहीं है, वो कभी भी बदल सकता है। लेकिन यहाँ के ऑफिसर को ये बात ठीक नहीं लगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर लुइस को देखते हैं जो कि सुपरमैन के घर पर आई हुई थी और उसको इस बात का भी पता था कि क्लार्क केंट सुपरमैन है। अब यहाँ पर ये दोनों किस करते हैं, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर सुपरमैन अपना खुद का इंटरव्यू क्यों लेता है। अब लोइस उससे पूछती है कि मैं इससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि तुम आखिर खुद का ही इंटरव्यू खुद क्यों लेते हो। अब लोइस उससे पूछती है कि आखिर वो खुद को इंटरव्यू क्यों देता है, वो किसी और को भी तो उसका इंटरव्यू दे सकता है। और इसीलिए सुपरमैन लोइस को अपना इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब लोइस उससे क्वेश्चन पूछती है कि आखिर तुमने बोरोविया के लोगों की जान क्यों बचाई। तब सुपरमैन बताता है कि वहाँ के सैनिक वहाँ के आम लोगों की जान लेने वाले थे, इसीलिए मुझे उनकी जान बचानी पड़ी। अब लुइस पूछती है कि क्या तुमने इसके लिए प्रेसिडेंट से परमिशन ली थी। तो वो कहता है कि किसी की जान बचाने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन कोई भी मान्य नहीं रखती है। और हाँ, इसके बाद मैंने उसके प्रेसिडेंट से बात भी की थी कि तुम्हें इस वॉर को रुकवाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इस वॉर में बहुत सारे निर्दोष लोगों की भी जान जा रही है। अब लुइस पूछती है कि आखिर तुम दो देशों के बीच में कैसे कुछ बोल सकते हो, क्योंकि तुम अमेरिका के हीरो हो। जिस पर सुपरमैन बोलता है कि मैं इंसानियत को बचाना चाहता हूँ, ना कि किसी कंट्री को। अब इसी बात से इन दोनों के बीच में बहस चालू हो जाती है और क्लार्क बोलता है कि मैं एक एलियन हूँ और ये बात मैंने सबको यहाँ पर बता रखी है और मैं कई साल पहले यहाँ पर आया था और मेरे क्रिप्टोनियन पेरेंट्स ने कहा था कि मुझे धरती के लोगों की जान बचानी है और मैं अब तक वही करता हुआ आ रहा हूँ। अब दूसरी तरफ लैक्स अपने टीम के साथ एक शिप में बैठकर वहाँ पर जाता है जहाँ पर सुपरमैन का घर खुला था, यानी फाल्टेस और सोलिनोइड के पास जाता है, जहाँ पर उसको इंजीनियर कहती है। अब इंजीनियर कहती है कि ये जगह सिर्फ क्रिप्टोनियन के आने पर ही खुलती है, जिस पर लैक्स बोलता है कि पता है। और लैक्स के वहाँ पर आने से फटाइस ऑफ सोलिनोइड भी खुल गया और इसके तुरंत बाद वो गेट भी यहाँ पर खुल जाता है। और ये चीज यहाँ पर कैसे हुई ये हमें वीडियो के आगे पता चलेगा। अब ये सब उसके अंदर जाते हैं और लैक्स अल्ट्रामैन और इंजीनियर को बोलता है कि सभी रोबोट्स को खत्म कर दो। अब वो इन सभी को खत्म करने लगते हैं, तभी यहाँ पर क्रिप्टो आ जाता है और इनसे फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन इंजीनियर अपने नैनो रोबोट्स की वजह से उसको पकड़ लेती है और यहाँ पर उनको एक हाईटेक कंप्यूटर भी दिखता है जो कि क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, जिस पर लैक्स इंजीनियर को बोलता है कि तुम इसमें से हमारे काम की कोई चीज ढूंढो। अब इंजीनियर उस कंप्यूटर को अपने बॉडी से अटैच कर लेती है, जिससे कि उसको इस कंप्यूटर के बारे में सभी चीजें पता चलने लगती है और वो सुपरमैन के पेरेंट्स के मैसेज को भी पूरा रिकवर कर लेती है। और लैक्स भी इस चीज को देखना चाहता था कि आखिर उस मैसेज में क्या है। अब इधर लैक्स के दो गुंडों को लैक्स ने कैचू को छोड़ने का काम दिया था, जो कि यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो जाता है। और अब अगले दिन वो कैचू बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके थे। अब सुपरमैन यहाँ पर भी इस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा था और सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। और इन दोनों कोशिश में ना वो लोगों को सही से बचा पा रहा था और ना ही इन मॉन्स्टर से सही से फाइट कर पा रहा था। तभी यहाँ पर मेटापोलिस में यहाँ पर ऑफिशियल 3 सुपर हीरो आते हैं, जो कि गार्डनर, ग्रीन लैंटर्न, हाकर कैडा और डॉक्टर टेरिफिक रेक्स थे। अब तीनों आगे बढ़कर सुपरमैन की मदद करते हैं और ये तीनों सुपरमैन के दोस्त भी थे। अब रेक्स सुपरमैन से इस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है तो वो मॉन्स्टर के बारे में सभी चीजें उसको बताने लगता है, जिसको उसे समझ में आता है कि सुपरमैन इसको मारने का ट्राई नहीं कर रहा है, बल्कि वो लोगों को बचाने का ज्यादा ट्राई कर रहा है। अब ये तीनों मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और इधर सुपरमैन सभी की यहाँ पर जान बचा रहा था। अब ये सारे सुपर हीरो लोगों से मिलने आते हैं जिसको कि सुपरमैन ने बचाया था। तभी यहाँ पर टीवी पर लैक्स का एक न्यूज आता है जिसमें कि लैक्स बताता है कि सुपरमैन धरती को तबाह करने के लिए यहाँ पर आया है और यहाँ पर वो धरती को तबाह कर एक नए क्रिप्टन को बनाना चाहता है। और लैक्स इसको प्रूफ करने के लिए सुपरमैन के पेरेंट्स की भी उसको वीडियो दिखाता है, जिसमें कि सुपरमैन के पेरेंट्स बताते हैं कि तुम जहाँ पर जा रहे हो वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इसी वजह से तुम्हें वहाँ के सभी लोगों को जान से मारना पड़ेगा और सभी जीवों को भी यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि तुम एक नए क्रिप्टन को यहाँ पर बसा सकोगे। अब ये चीज सुनते ही सभी लोग सुपरमैन के खिलाफ हो जाते हैं। अब सुपरमैन वहाँ से पास के एक बिल्डिंग में आता है और इधर हम देखते हैं कि लैक्स सुपरमैन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और पूरे दुनिया में सुपरमैन के खिलाफ लोगों को भड़का देता है। अब इस न्यूज से सुपरमैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा और बहुत ही ज्यादा अपसेट भी था। तब यहाँ पर तीनों सुपर हीरो आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम सभी को मारने वाले हो। अब यहाँ पर लैक्स अपनी टेक्नोलॉजी से सर्च करके बताता है कि वो एक रियल मैसेज है, लेकिन वो मैसेज लैक्स के हाथ आखिर पड़ा तो पड़ा कैसे, जिसको सुनते ही सुपरमैन बहुत ही तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब इधर दूसरी तरफ अमेरिका के सारे ऑफिशियल्स मिले और उन्होंने लैक्स को हायर करने का डिसाइड किया। अब यहाँ पर जॉन भी सुपरमैन को दुश्मन बताकर जहानपुर की आर्मी को काफी सपोर्ट करने लगता है। अब यहाँ पर जॉन अपने कमरे में आता है और वो एक पोर्टल से होते हुए लैक्स के पास पहुंचता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जॉन भी उसके साथ मिला हुआ है। इधर सुपरमैन फॉल्टर्स में पहुंचता है तो वो देखता है कि सारी चीजें वहाँ पर तबाह हो चुकी है और सारे रोबोट्स की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। अब सुपरमैन समझ
जाता है कि ये सारा काम लेक्स का है, तो वो अपने क्रिप्टो को बुलाता है, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो नहीं आता है क्योंकि उसको उसने पकड़ लिया था। अब सुपरमैन जल्दी से लेक्स के ऑफिस में पहुंचता है और वो अपने कुत्ते के बारे में उससे पूछता है। तो लेक्स कहता है कि उसको उसके कुत्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और खासकर जो कुत्ता अपने कैप पहनता हो, जिसके बारे में तो उसको कुछ भी नहीं पता है। अब यहाँ पर सुपरमैन लाइव था, इसीलिए वो लेक्स को नहीं मार सकता था, और इस चीज को न्यूज चैनल वाले भी अपने टीवी पर चला रहे थे और सुपरमैन की काफी बदनामी कर रहे थे। यहाँ पर पीस मेकर वगैरह भी आते हैं और वो सुपरमैन को काफी गालियां देते हैं। अब सुपरमैन इन सभी से उदास होकर अपने घर पर आता है, और इधर ये सारे सुपर हीरो उस दूसरे वाले मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। तो लुइस सुपरमैन से कहती है कि आखिर तुम जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करते। तो सुपरमैन कहता है कि वो तीनों उसको संभाल लेंगे। सुपरमैन बोलता है कि मैं शुरुआत से जिन लोगों को बचाना चाहता था वो सब मेरे अब अगेंस्ट हो चुके हैं। तो लुइस सुपरमैन को समझाती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग समझ जाएंगे कि तुम उनकी मदद करना चाहते हो। अब सुपरमैन डिसाइड करता है कि वो खुद को गवर्नमेंट के हवाले कर देगा, क्योंकि लुइस ने कहा था कि अगर वो खुद को गवर्नमेंट के हवाले कर देगा तो क्रिप्टो को जान नहीं देगा, और क्रिप्टो ही मेरे ग्रह की आखिरी निशानी है और वो मेरा सच्चा दोस्त है, और इसीलिए अगले दिन वो खुद को गवर्नमेंट के हवाले कर देता है। अब गवर्नमेंट के साथ लेक्स की पूरी टीम भी काम करती थी और गवर्नमेंट के साथ लेक्स के सोल्जर भी यहाँ पर थे। अब सुपरमैन ने जैसे ही अपने आप को गवर्नमेंट के हवाले किया, वैसे ही लेक्स ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया कि वो सुपरमैन के ऊपर निगरानी रखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी जेल है नहीं जो कि सुपरमैन को कैद कर सके। अब इसके बाद वो सुपरमैन को अपने बेस के अंदर लेकर जाता है, जहाँ से वो पोर्टल के अंदर घुसते हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने पोर्टल को आगे बढ़ाएगा। अब इसी पोर्टल के अंदर सुपरमैन कैद हो चुका था, और यहाँ पर लेक्स लूथर भी आता है, जो कि उसको अपने पोर्टल के बारे में बताता है कि ये ब्लैक होल के पास की एक जगह है जो कि धरती से बहुत 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 ज्यादा दूरी पर है। अब यहाँ पर उस पोर्टल के अंदर उसके साथ एक और एलिमेंट रखा हुआ था, जो कि असल में एक एलिमेंट नहीं बल्कि एक मेटामॉर्फ था, और वो अपने शरीर से किसी भी तरीके के एलिमेंट को बना सकता था। फिर लेक्स के कहने पर वो वहाँ पर क्रिप्टोनाइट बनाता है, जिससे कि सुपरमैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। अब इधर दूसरी तरफ लुइस ने लेक्स के बारे में पता करना शुरू किया, और जब जिमी ने इसका कारण पूछा तो लुइस उसको बताती है कि लेक्स ने बोरेबिया देश की मिलिट्री के साथ हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें कि उसे काफी सारे पैसे मिले थे, लेकिन उसमें उसने 1% ही हथियार सप्लाई किए, यानी कि वो सारे पैसे किसी न किसी और काम में जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये काम देश को चलाने में जा रहा है, यानी गवर्नमेंट के साथ जो भी उसने डील किया है उस चीज में उसने इस पैसों का यूज किया है, और इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि जॉन भी उसके साथ इस काम में मिला हुआ है। और हमें ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो कि लेक्स के ऑफिस में काम करता हो, जिसमें सुपरमैन कहाँ है मैं इसके बारे में पता लगा सकती हूँ। अब जेमी अपने फोन से किसी को मैसेज करता है। अब कुछ देर के बाद जिमी बताता है कि वो लेक्स के पॉकेट डायमेंशन के अंदर कैद है। दूसरी तरफ हमें पॉकेट डायमेंशन के अंदर लेक्स की बंदरों की आर्मी दिखती है, जो कि ट्विटर के ऊपर सुपरमैन को गाली दे रही थी, और यहीं पर क्रिप्टो भी कैद था, जिसके दिमाग में दूसरे दुनिया के वर्चुअल्स को डालकर उसको कैद किया गया था, और उसी की कैद में उसकी गर्लफ्रेंड और कई सारे मेटा ह्यूमंस भी थे। अब वहीं पर लेक्स ने सुपरमैन को माइक का बेटा टैन को भी दिखाया, जिससे वो माइक को कंट्रोल कर रहा था, और दोनों को उसने कैद भी किया था। अब सुपरमैन और माइक को छोड़कर वहां से लेक्स निकल जाता है। अब जिमी अपने खुफिया खबरी से मिलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लेक्स की गर्लफ्रेंड थी। ईव लेक्स के साथ डबल डेट करना चाहती थी, और उसको लेक्स को अपने ऊपर चिल्लाना पसंद नहीं था। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि ईव जिमी से भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। अब ईव उससे पूछती है कि तुम बात निकलवाने के लिए मेरा यूज तो नहीं कर रहे हो। इस चीज पर जिमी उसको साफ साफ मना कर देता है। ईव लेक्स को छोड़कर जिमी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जिमी उसको मना करता है और बोलता है कि कुछ टाइम तक तुम उसके साथ ही रहो। अब इधर दूसरी तरफ सुपरमैन माइक को अपनी मदद करने के लिए बोलता है, ताकि वो उन दोनों को यहाँ से निकाल सके। अब इधर लुइस लेन भी आकर जस्टिस कैंट की यहाँ पर मदद मांगती है, ताकि वो सुपरमैन को बचा सके। तब वहाँ पर सभी को पता चलता है कि कैंटी असली सुपरमैन है। तब लुइस कहती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और यहाँ पर लेक्स हमें फंसा रहा है। अब गाय कहता है कि लेक्स और गवर्नमेंट एक साथ काम करते हैं, जिसमें कि हम लोग भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तब रेक्स कहता है कि तुम्हारी बात सही है, जिसमें लेक्स के बेस से ही सुपरमैन को अंदर ले गए थे और उसके वहाँ से निकलने का कोई भी निशान नहीं है। अब गाय लुइस की मदद करने के लिए यहाँ पर मना कर देता है, क्योंकि वो लेक्स की वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते थे। अब इस बात से सभी सुपर हीरो यहाँ पर अग्री हो जाते हैं, लेकिन रेक्स यहाँ पर अग्री नहीं था। वो लुइस की मदद करने के लिए तैयार था। अब वो दोनों रेक्स की शिप को देखते हैं। तब तक लेक्स सुपरमैन के सामने अमित को लेकर आया और उसने सुपरमैन के धरती के पेरेंट्स के बारे में उससे पूछा। तब सुपरमैन ने बताया कि वो अकेला काम करता है और उसने अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और इसकी वजह से लेक्स उसके सामने ही अमित को वहाँ पर मार देता है। अब सुपरमैन काफी दुखी था और लेक्स ने वहाँ पर सुपरमैन के साथ साथ माइक और उसके बेटे को भी मारने की धमकी दी और वहाँ से निकल गया। तब माइक अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा दुखी था। तब तक बाहर रेक्स और लुइस आकर आगे बढ़े और लेक्स ने अपने रोबोट से उस पर हमला किया, लेकिन वहाँ पर रेक्स ने लुइस के ऊपर एक शील्ड बनाई और आगे बढ़ा और अपनी पावर की मदद से
सभी ड्रोन के साथ साथ सारे रोबोट्स को जान से मार दिया। अब दोनों आकर पोर्टल को देखते हैं तो रैक्स समझ जाता है कि ये तो एक पोर्टल डायमेंशन का पोर्टल है। फिर वो दोनों उसके अंदर जाकर सभी चीजों को देखने लगे। तब तक माइक ने अपने हाथ से क्रिप्टोनाइट की जगह सूरज को बना दिया, जैसा उसको सुपरमैन ने कहा था। अब इस सूरज की वजह से वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और इस पूरे पोर्टल को तोड़ देता है। अब वो बाहर आकर डैन को भी आजाद करवा देता है। फिर वो माइक के पास तब तीनों यहाँ से निकले। सबसे पहले वो क्रिप्टो को छुड़वाता है। अब इन तीनों को पोर्टल को ढूंढना था जो कि दूसरी तरफ कहाँ पर था ये इन तीनों को पता नहीं था। अब वहाँ रोबोट्स ने चारों पर हमला कर दिया। माइक और सुपरमैन ने अपनी पावर से सभी रोबोट्स को तबाह कर दिया। साथ ही उन्होंने डैन को भी बचा लिया, जिसमें कि क्रिप्टो ने उसकी काफी मदद की। लेकिन यहाँ पर ये लोग सुपरमैन के साथ साथ ब्लैक होल में फंसने वाले थे। तब सुपरमैन ने ब्लैक होल के अंदर फूंक मारी और डैन और क्रिप्टो के साथ बाहर आ गया। तभी इनको यहाँ पर रैक्स के ड्रोन्स मिलते हैं और वो यहाँ से पोर्टल के बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर रैक्स देखता है कि सुपरमैन अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो वो लुइस को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है और वो उसके शिप में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। अब इधर दूसरी तरफ लैक्स अपने ऑफिस में सभी के साथ साथ ईव पर भी काफी चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से ईव बाहर आती है और उसके साथ उसकी सारी सेल्फी को जेमी को भेज देती है, जिसमें लुइस के लैब के बारे में उसमें सारी जानकारी थी। अब इस चीज को जिमी लोइस के पास भेज देता है। इधर लोइस सुपरमैन को उसके पेरेंट्स के घर पर ले आई थी, जहाँ पर मार्था और जोनेथन सुपरमैन को संभालने लगते हैं। अब जेमी ने जो लोइस को फोटोज भेजी थी उसके अंदर उसको काफी सारी चीजें मिलती हैं और उसको बोरोविया और जौनपुर के साथ साथ उसके सारे कनेक्शन के बारे में भी उसको काफी चीजें पता चलती हैं। अब इधर लैक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो ब्लैक होल के रास्ते को धरती पर खोल देता है और अब कुछ देर में ही धरती पूरी तरीके से तबाह होने वाली थी। और इधर हम सुपरमैन को देखते हैं जो कि सुबह होने पर उठता है और उसके साथ यहाँ पर क्रिप्टो भी था। अब जोनेथन सुपरमैन से बात करते हैं और बोलते हैं कि उसको बहुत ही ज्यादा गर्व है कि उसका सुपरमैन जैसा एक बेटा है। लेकिन सुपरमैन बोलता है कि मेरी सच्चाई सभी को पहले से पता थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कहने पर, यानी कि वो यहाँ पर लैक्स की बात कर रहा था, लैक्स के कहने पर जो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे वो लोग उससे अब काफी ज्यादा नफरत करते हैं। तब जोनेथन कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी अच्छाई है और एक न एक दिन ये बात सभी लोगों को पता चल जाएगी। तभी मार्था उन दोनों को अंदर बुलाती है, जिसमें न्यूज पर बताया जाता है कि फिर से बोरीविया के लोगों पर आर्मी अटैक करने वाली है और वहाँ के लोगों ने सुपरमैन को अपनी मदद करने के लिए बुलाया है, जिसमें ये चीज जस्टिस गैंग भी देख रही थी और अब उन्हें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं सुपरमैन सही है। अब इधर लॉइस ने लैक्स के बारे में अपने ऑफिस में सभी को सारी चीजें बता दी थी और ये सारे लोग लैक्स की सच्चाई को सभी को बताना चाहते थे ताकि ये उसको बर्बाद कर सके। लेकिन उस ब्लैक होल की वजह से सारी दुनिया तबाह हो रही थी और इनको अपनी जान भी बचानी थी, इसीलिए वो रैक्स के शिप में बैठकर वहाँ से तेजी में निकलते हैं। अब इधर सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी तबाह हो रही थी और लैक्स की बिल्डिंग भी तबाह होने वाली थी, लेकिन तभी वो अपने बिल्डिंग को हवा में उड़ा लेता है और हमें पता चलता है कि उसकी बिल्डिंग हवा में भी उड़ सकती है, जो कि एक शिप का काम कर रही थी। अब इधर सुपरमैन भी इस जगह पर पहुंच जाता है और रैक्स उसकी यहाँ पर मदद कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर अल्ट्रामैन और इंजीनियर आते हैं जो कि इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इंजीनियर अपने नैनो रोबोट से सुपरमैन के ऊपर अटैक करती है और ये रोबोट सुपरमैन की बॉडी में घुस जाते हैं और सुपरमैन को बहुत ही तेजी में कमजोर करने लगते हैं और ये सारी चीजें लैक्स देख रहा था और ये सारा प्लान लैक्स का ही था। अब सुपरमैन हवा में उड़ता है और इंजीनियर और अल्ट्रामैन उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से उड़ता है और उड़ते हुए अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, जहाँ से वो अपनी पूरी रफ्तार में धरती के ऊपर आता है और अपने आप को धरती पर पटक लेता है और धरती के अंदर ही अपनी बॉडी से उन सारे नैनो रोबोट्स को निकाल देता है। और इतनी ज्यादा फोर्स की वजह से अब तक इंजीनियर भी यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। अब सुपरमैन के सामने अल्ट्रामैन आता है और अपने मार्क्स को निकालता है, तो हम देखते हैं कि ये तो सुपरमैन की तरह ही दिख रहा है जिसको लैक्स ने बनाया था। असल में वो सुपरमैन की कॉपी था जिसको लैक्स ने सुपरमैन के डीएनए से बनाया था और इसी क्लोन की वजह से उसने फोर्ट्रेस ऑफ सोलिनॉइड को भी खोला था। अब अल्ट्रामैन के सूट से लैक्स सुपरमैन से बात करता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए इस क्लोन को बनाया था, लेकिन ये क्लोन बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इसीलिए हमें इस क्लोन को मैनुअली चलाना पड़ता है। और ये कहता ही अल्ट्रामैन सुपरमैन के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और इधर हम बोरेविया को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग भाग रहे थे क्योंकि यहाँ की आर्मी इन सभी को मारने वाली थी। तभी यहाँ पर एक छोटा सा लड़का इनके बीच में फंस जाता है जिसके हाथ में सुपरमैन का फ्लैग था और वो अपने फ्लैग को उठाता है और यहाँ पर आर्मी वाले उसको मारने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर गार्डनर पहुंच जाता है और उसको एक शील्ड में पैक कर देता है और उसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे सुपर हीरोज भी आ जाते हैं। अब ये सारे सुपर हीरोज मिलकर सारी आर्मी को अकेले ही हरा देते हैं। अब हम दूसरी तरफ हॉक गर्ल को देखते हैं जो कि जॉन को बिल्डिंग के ऊपर लेकर जाती है। अब जॉन बोलता है कि तुम तो सुपरमैन की बहन हो, जिस पर हॉक गर्ल कहती है कि नहीं और ये कहते हुए उसको ऊपर से नीचे फेंक देती है। अब इधर जिमी के साथ पैरी अपने आर्टिकल को पूरी दुनिया में पब्लिक कर देता है। अब लैक्स बोलता है कि मैं तुम्हें सबके सामने नहीं मार सकता हूँ, इसीलिए मैंने पूरी दुनिया को तुम्हारे खिलाफ कर दिया और गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशंस भी ले ली और अब मैं बिना किसी दिक्कत के तुम्हें
जान से मार सकता हूँ। जिस पर सुपरमैन पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। अब वो जवाब देता है कि तुम मेरी धरती के लिए खतरा हो और एक दिन तुम इस धरती को खत्म कर दोगे। ये बोलते ही अल्ट्रामैन फिर से सुपरमैन पर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में फिर से फाइट चालू हो जाती है। अब इस फाइट में अल्ट्रामैन सुपरमैन की आंखों में लेजर डालता है जिससे कि वो और भी कमजोर हो जाता है। अब यहाँ पर सुपरमैन उससे बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा था तो वो अपनी सीटी बजाता है जिससे कि क्रिप्टो वहाँ पर पहुंचता है और वो अल्ट्रामैन के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर सुपरमैन क्रिप्टो को कहता है कि यहाँ पर सारे ड्रोन्स को तबाह कर दो जिससे कि इसको कंट्रोल ना कर पाए। और जैसे ही क्रिप्टो यहाँ के सारे ड्रोन को तबाह करता है वैसे सुपरमैन उसको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारने लगता है। तभी यहाँ पर लेक्स अपनी रोबोटिक आर्मी को यहाँ पर भेज देता है लेकिन सुपरमैन अपनी तेजी और लेजर से इन सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। लेकिन तभी अल्ट्रामैन वापिस से सुपरमैन के ऊपर अटैक कर देता है और वो सुपरमैन को ब्लैक होल के अंदर फेंकने वाला था लेकिन उल्टा सुपरमैन ही उसको ब्लैक होल के अंदर फेंक देता है। अब इधर लेक्स पोर्टल के थ्रू किसी और दुनिया में जाने वाला था लेकिन सुपरमैन वहाँ पर आकर उसको पकड़ लेता है और लेक्स उसके सारे कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी क्रिप्टो यहाँ पर आता है और लेक्स के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो लेक्स को जान से नहीं मारता है। और इधर लेक्स ने अभी तक सभी कंप्यूटर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था और वो इन सारे पोर्टल्स को बंद करने लगता है जिससे कि सारी दुनिया जो तबाह हो रही थी वो वापस से ठीक होने लगती है। और अब तक पूरी दुनिया को ये भी चीज पता चल चुकी थी कि ये सारा काम आखिरकार लेक्स का है और उसी ने सुपरमैन को बदनाम करके इस पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश की है। अब एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन मैक्सवेल जो सभी के सामने आकर इस चीज को अग्री भी करता है कि वो फाइनेंशियली इन सभी चीजों को सपोर्ट कर रहा था। इधर दूसरी तरफ गाय, कैंटा और मार्क सभी के लिए सुपर हीरो बन चुके थे लेकिन लेक्स अभी भी सुपरमैन को जान से मारना चाहता था। अब कुछ देर के बाद लोइस को पुलिस पकड़ लेती है और इधर डायमेंशन से सभी जानवर वगैरह आजाद भी हो चुके थे। अब इन सब के बाद सुपरमैन लोइस के पास आता है और उसको अपना इंटरव्यू देने के लिए कहता है और वो उससे शादी करने के लिए भी पूछता है जिस पर वो हाँ बोल देती है। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि रेक्स की मदद से वो फोर्ट्रेस के सभी रोबोट्स को ठीक करवा लेता है और अमित वगैरह को भी श्रद्धांजलि देता है क्योंकि उन्होंने उसके लिए जान दी थी। अब सुपरमैन देखता है कि उसकी बहन कारा भी वहीं पर पहुंच जाती है और क्रिप्टो उसके साथ मस्ती करने लगता है। अब वो अपने रियल पेरेंट्स यानी मार्था और जोनाथन की वीडियो यहाँ पर देखने लगता है और यही दिखाते हुए इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमने इससे पहले जुरासिक वर्ल्ड और कनप्पा को भी एक्सप्लेन कर रखा है जो कि आपके डिस्प्ले पर शो कर रही होगी जिस पर टैप करके आप इस अमेजिंग वीडियो को भी देख सकते हो। और अगर आपको किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो जिसका मैं एक्सप्लेनेशन 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक और कमाल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।